हेलो दोस्तों, वेलकम टू गाइड विद यश के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम चलते हैं, सिद्ध करते हैं कि उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का निगमन। इसको हम एक तरीके से और कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण में u, v तथा f में संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आते हैं, एक लेते हैं यहाँ पर हम उत्तल दर्पण M1 और M2 का, जिसके सामने एक वस्तु रखते हैं हम ओ डैश का, और जिससे दो प्रकाश किरण को हम बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, जो आकर यह इधर मुड़ जाता है, इधर मुड़ जाता है, और यह यहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर एक प्रतिबिंब का निर्माण होगा आई डैश का। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए से हमने एन पर एन दोस्तों एन जो है मुख्य अक्ष पर हमने लंब डाल दिया है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इसके बाद देखिए दोस्तों, अब मेन आते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो त्रिभुज के लिए हम ओ डैश सी को, ओ डैश सी का, ओ डैश सी, यह वाला बड़ा वाला त्रिभुज, और एक लिए आई डैश सी, यह वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुज को लिए हैं दोस्तों। तो देखिए, इन दोनों में यह दोनों क्या है, 90 डिग्री है पहली बात तो। और कुर्सी और कुर्सी आपस में क्या है, सेम है, क्योंकि यह इसमें भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है। तो कह सकते हैं क्या, उभयनिष्ठ है, और ये क्या है, 90-90 के हैं। और किसी भी दो त्रिभुज में यदि दो कोण आपस में बराबर हैं तो उसे हम समरूप बोल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे कह दिए हैं, इसीलिए ओ डैश सी समरूप है आई डैश सी। ठीक ठीक है दोस्तों। और दो त्रिभुज जब आपस में समरूप होता है दोस्तों, तो उसके संगत भागों का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो संगत भाग क्या होगा, ओ डैश का संगत भाग क्या होगा दोस्तों, आई डैश। और तो इसीलिए कर दिए यहाँ पर ओ डैश अपान आई डैश का अनुपात निकाल लिए हैं। और ओ सी, इसका अनुपात क्या होगा दोस्तों, आई सी, क्या होगा, आई सी। तो सी ओ या फिर ओ सी का अनुपात क्या होगा, आई सी हो जाएगा। तो वही किए हैं दोस्तों, सी ओ अपान आई सी कर दिए हैं। ये आपस में क्या हो गया है, बराबर हो गया है। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, आई डैश एफ और त्रिभुज ए एन एफ आपस में क्या है, बराबर है। कौन कौन से, आई डैश एफ और ए एन एफ, यह वाला त्रिभुज बड़ा वाला और ये छोटा वाला त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। और समरूप होने के नाते इसके भी संगत भागों का अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो संगत भाग क्या है, ए एन का आई डैश है, तो ए एन का आई, सॉरी, जो यहाँ पर ए एन है उसका हमने कर दिया आई डैश। तो यहाँ पर देखिए, ए एन को हमने एन कर दें या फिर एन ए कर दें, आई डैश अपान एन एफ अपान एफ आई। एन एफ क्या है, एन एफ अपान एफ आई। ये दोनों अनुपात आपस में क्या होगा, इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो बराबर कर दिए हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ओ डैश ए और मुख्य अक्ष आपस में क्या है, समांतर रेखाएं हैं। और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। तो कह सकते हैं एन ए के जगह पर क्या हम ओ डैश कर सकते हैं, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर चूंकि ओ डैश ए वो मुख्य अक्ष क्या है, समांतर रेखाएं हैं, इसलिए एन ए के जगह पे हम ओ डैश भी कर सकते हैं, क्योंकि दूरियां क्या होंगी, हमेशा बराबर होंगी। अब देखिए दोस्तों, समीकरण 2 को ध्यान से देखिए, इस 2 से देखिएगा, क्या हम इस एन ए के जगह पर ओ डैश कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपस में क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ कर दीजिए ओ डैश, आई डैश सेम रहेगा, यानी आप सेम रखे हैं, और फिर एफ आई को सेम रखे हैं। अब देखिए दोस्तों, अब 1 और 3 की तुलना कीजिए दोस्तों। 1 और 3 की तुलना कर रहे हैं, देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों में बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो कह सकते हैं सी यू अपान आई सी बराबर एन एफ अपान एफ आई, हम कह सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल वही दोस्तों यहाँ पर किया गया है। देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 3 से तुलना करने पर सी यू अपान आई सी बराबर एन एफ अपान एफ आई, समीकरण 4। अब देखिए दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देखिएगा इसको। ये जो बिंदु यन है वो पी के बहुत ही निकट है। यह दोस्तों हम समझाने के लिए थोड़ा इस कर्वेचर को हमने झुकाया हुआ है, वरना यह थोड़ा सा और उभरा हुआ इस पे था लगभग।
इस पे हम मान के चलते हैं। तो इसका जो यहाँ पर लंब डालेंगे वो बहुत ही पास में आ जाएगा दोस्तों। बहुत ही पास में होने के नाते इतना पास में ये हो जाएगा कि हम यन को पी भी मान सकते हैं दोस्तों। तो वही यहाँ पर किए हैं दोस्तों, देखिए ध्यान से। चूंकि यन बिंदु पी के क्या है, अत्यधिक निकट है, तो यन को हम पी भी मान सकते हैं। इसीलिए दोस्तों यहाँ से यन को पिक किए हैं। यन एफ की जगह पे हम कर सकते हैं, यन की जगह पे हम पी लिख सकते हैं। तो यन एफ क्या बन जाएगा, पी एफ। अब देखिए 4 से दोस्तों, समीकरण 4 से देखिए, इस यहाँ पर जो सी ओ है उसको हमने पलट दिया है, ओ सी कर दिया है। ओ सी अपन आई सी सेम रहेगा, और एन एफ के जगह पे हम लिख दिए हैं पी एफ। क्या लिख दिए हैं, पी एफ, क्योंकि यहाँ पर बराबर है और यहाँ पर एफ आई कर दिए हैं, सेम रहेगा। अब देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि दर्पण में जो सारी दूरियां होती हैं उसको हम लेते हैं ध्रुव से। यहाँ पर दूरियां ध्रुव से नहीं है, क्योंकि अगर ध्रुव से होता है तो पी कोई ना कोई इसमें होता है। यह दुनिया यह जो है ध्रुव से है, लेकिन बाकी कोई भी दूरी यहाँ ध्रुव से नहीं है, तो उसको हमको ध्रुव से लेना पड़ेगा। अब देखिए उसके लिए हमको जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। देखिए दोस्तों, ओसी पर ध्यान देखिए, ओसी को पहले हम सही करते हैं। ओसी क्या है दोस्तों, ओसी यही तो है ओसी। इस ओसी को क्या हम लिख सकते हैं, पीसी प्लस पीओ कर सकते हैं। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यह पूरी दूरी मिल जाएगा। वही किए हैं दोस्तों, देखिए पीसी प्लस पीओ, इन दोनों को जोड़ दिए हैं, इन दोनों दूरियों को जोड़ दिए हैं, पीसी प्लस पीओ हो गया है ओसी के जगह पे। और आईसी क्या है दोस्तों, आईसी, आईसी को हम कर सकते हैं, आईसी यही तो है, तो आईसी को हम लिख सकते हैं पीसी माइनस पीएफ। क्या, पीसी में से, इस पूरे दूरी में से इसको घटा देंगे, सॉरी पीसी में से अगर पीआई को हम फरमाइश करते हैं तो ये दूरी मिल जाएगा। वही किए हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पीसी में से हमने पीआई को मैच कर दिया है। जो पीएफ है पहले से क्या है, ध्रुव से दूरी है, तो इसको हम छेड़ेंगे नहीं। अब देखिए अगला पीएफ, सॉरी एफ आई, देखिए एफ आई को, एफ आई देखिए कहाँ दोस्तों, एफ आई जो है यही तो है एफ आई। तो एफ आई को हम कर सकते हैं पी एफ अपान, सॉरी पी एफ, पी एफ माइनस पी आई। इस पूरे में से इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो यह एफ आई मिल जाएगा। बिल्कुल वही किए हैं दोस्तों, देखिए पी एफ माइनस पी आई यहाँ पर कर दिए हैं। अब देखिए तो चिन्ह सहित मान पूरा रखते हैं। चिन्ह सहित मान रखने के लिए आपको कुछ चीज़ें जानना पड़ेगा कि दर्पण के सामने की, दर्पण के सामने की या फिर दर्पण के बाएं तरफ की सारी जो दूरियां होती हैं वो होती हैं प्लस में, किस में होती है दोस्त सॉरी वो होती है माइनस में, किस में होगा, माइनस में। और दर्पण के पीछे की दूरी होती है नेगेटिव, यानी कि सॉरी पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव होता है। दर्पण के जो सामने की दूरी होती है, जो बाएं की दूरी होती है वो होती है नेगेटिव में, और जो इसके पीछे की दूरी होती है वो होती है धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव। इस तरह देखते हैं दोस्तों, जो जो दूरियां हैं उसको हम रखते हैं। अब देखिए पीसी, पीसी जो होती है, पीसी यह कहाँ पर है, दर्पण के दाएं साइड में प्लस वाले में, तो कर दिए हैं यहाँ पर प्लस आर कर दिए हैं। और फिर क्या है दोस्तों, पीओ, पीओ क्या है देखिए दोस्तों, पीओ जो है वह वस्तु की दूरी है और बाएं तरफ है, तो इसको लिख दिए हैं माइनस में, वस्तु की दूरी को यू से मानते हैं, वस्तु की जो दूरी होती है उसको मानते हैं यू, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पीसी को पी लिख दिए हैं आर, और पी आई क्या है, पी आई देखिए, पी आई, पी आई क्या है, प्रतिबिंब की दूरी जो दाईं ओर है तो किस में होगी, प्लस में, और प्रतिबिंब की दूरी को हम स्मॉल भी से करते हैं डिनोट, हो गया। पी एफ दोस्तों, पी एफ देखिए, पी एफ किस तरफ है, प्लस की ओर है, तो यहाँ पर पी एफ को हम जानते हैं कि ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, तो यहाँ कर दिए हैं प्लस एफ, यहाँ पी एफ है तो पी एफ कर दिए हैं, और पी आई यहाँ पर है तो पी आई को प्लस भी कर दिए हैं। अब देखिए दोस्तों, अब चिन्ह को पहले हटाते हैं, जो ब्रैकेट है उसको हम हटाते हैं। देखिए आर का आर हो गया, अब प्लस माइनस माइनस हो गया यू, फिर आर का प्लस है तो प्लस हो गया, और प्लस माइनस माइनस ये हो गया, एफ का एफ हो गया, प्लस का प्लस, और प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पर भी कर दिए हैं। अब देखिए दोस्तों, हम आर की जगह पे 2f कर सकते हैं, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं कि जो आर का मान होता है वह फोकस दूरी का 2 गुना होता है, तो यहाँ पर हमने उसकी जगह पे
लिख दिया है 2f, यहाँ पर लिख दिया 2f, बाकी सबको सेम रखे हम। अब इसका मल्टीप्लाई हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें और इसका इसमें। देखिए इसका इसमें कर दिया 2v माइनस यू एक कोष्टक में, और f माइनस भी एक कोष्टक में, इक्वल टू f और 2f माइनस b। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक बार इसमें, फिर इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें करेंगे। देखिए पहले की यहाँ 2f स्क्वायर बन गया, f यहाँ पर, f यहाँ पर भी है। फिर अब देखिए दोस्तों यहाँ फिर हमने इसका इसमें किया है तो 2v और प्लस माइनस माइनस कर दिए हैं। इसी प्रकार से दोस्तों ये पूरा मल्टीप्लाई हमने कर लिया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ देखिए बराबर के दोनों तरफ यदि सेम साइन के साथ सेम चीज हो तो वो क्या होता है, अपना तेल लेने चला जाता है। बच जाएगा क्या दोस्तों, माइनस यू भी प्लस माइनस सॉरी प्लस यू भी, ये बच गया, फिर माइनस भी एफ, ये बच गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा। अब हमने इसको इधर कर दिया है और इसको यहाँ पर कर दिया है, क्योंकि प्लस को आगे लिखे हैं, माइनस को बाद में लिखे हैं, और इन भाई साहब को भेज दिए इस तरफ। अब जाइए इस तरफ, इनसे निपटिए। इस तरफ आए हैं और इनसे ये निपटे हैं तो क्या बन गया, घट गया तो बन गया भी एफ बन गया है, और ये भाई साहब सेम आए हैं। अब दोनों पक्षों में देखिए दोस्तों, हम दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं, यू भी एफ का भाग दे रहे हैं। तो यू भी एफ का भाग दे रहे हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, क्योंकि इसमें भी भाग होगा, इसमें भी भाग होगा और इसमें भी होगा भाग। अब देखिए दोस्तों यहाँ जो कटने वाला है उसको काट दीजिए। यू से यू गए, भी से भी गए, यू से यू गए, एफ से एफ गए, यहाँ भी से भी गए, एफ से एफ गए। क्या बचा है, यहाँ बचा 1/f, लिख दिए 1/f। यहाँ बचा है माइनस, तो माइनस 1/v, तो 1/v, इक्वल टू 1/u, तो 1/u कर दिए हैं। अब देखिए दोस्तों, अभी इसी को हमने इनको भेज दिया इस तरफ, तो बन गया है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस तरह से दोस्तों हमारा यह सिद्ध होता है कि उत्तल दर्पण में 1/f या फिर दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये आपका प्रूव्ड होता है, या फिर कह सकते हैं उत्तल दर्पण में u भी f में संबंध। थैंक यू दोस्तों।